हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज 26 तारीख है और सुबह का सारा रूटीन ख़त्म करके मैं वापस से बाल धो के नहा हूँ और एक तैयारी जो है वो करने में लगने वाली हूँ। तैयारी किस चीज़ की? कि कल 27 नवंबर है, इनका मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो उसके नाश्ते की सुबह सुबह की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। फिर तो हमें मार्केट वगैरह का काम करना है। अब बात आती है कि 27 नवंबर बर्थडे है तो सेलिब्रेट बस घर घर में ही करेंगे कि कहीं रेस्टोरेंट चले गए, और इस तरीके से ही करेंगे हल्का फुल्का। क्यों? क्योंकि अभी ऐसी कोई हम कर रहे सब हैं, अपना दिल बहलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, दूसरों की खुशी में भी शामिल हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिल से तो हम वैसे खुश नहीं हैं। तो सेलिब्रेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पल्लव जी को भी 1 साल नहीं हुआ है, तो इसलिए हम दोनों यही सोच रहे थे कि फिर क्योंकि हमारे करते हैं अगर सेलिब्रेट तो फिर क्या होगा ना कि घर के ही 35-40 बंदे तो हो ही जाते हैं, तो फिर उस बड़े लेवल पे उतना हमें नहीं करना है, तो घर घर में ही कुछ कर लेंगे। इसलिए वैसा वाला सेलिब्रेशन तो नहीं करेंगे, यही सोचा। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि मैं आपको काफ़ी दिन से कह रही थी कि देवर की शादी, तो देवर की शादी नेक्स्ट संडे ही है और हमारी कोई भी तैयारी प्रॉपर नहीं हुई है क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं होती है, तो मार्केट जाने का भी वक्त नहीं होता है। तो ना ही ईलू की तो अधिकतर हो चुकी है, एक ड्रेस का कुछ करना है जुगाड़, और मेरी ऐसा कुछ खास नहीं हुई है। मेरी तो रिसेप्शन की ड्रेस भी नहीं आई अभी तक। अब कोई टेलर मुझे ब्लाउज़ बना के भी देगा कि नहीं मुझे नहीं पता है। साथ ही इनकी भी करनी है क्योंकि इनको भी एक ही छुट्टी मिलती है, प्लस गिफ्ट जो है वो भी मैंने कल ही दिलाऊंगी मैंने जो सोच रखे हैं ये मान गए तो, और मानना पड़ेगा। तो ऐसे करके तो मेन 2 रीज़न ये हैं कि बहुत बड़े लेवल पे हमें नहीं करना था क्योंकि घर घर के ही बंदे काफ़ी हो जाते हैं। ननिहाल ददियाल दोनों ही यहीं पे ही हैं जयपुर में। तो फर्स्ट सेकंड रीज़न के नेक्स्ट संडे शादी और हमारी तैयारी नहीं है, तो हमें कल मार्केट का काम करना पड़ेगा। इनको मैंने बोला था कि अगर 26 तारीख की आज की छुट्टी ले लेते हो तो अपन को एक 27 को बर्थडे वाला फ्री रख लेते हैं दिन और थोड़ा सा कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन फिर इन्होंने आज छुट्टी नहीं ली, तो ऐसे करके हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो मार्केट का काम करना पड़ेगा। तो मुझे कल के नाश्ते की तैयारी करनी है, तो मैं सोची, वैसे इन्होंने मना किया था कि बाहर से ही सब कुछ करेंगे, लेकिन मेरा मन है कि मैं अपने हाथ से बनाऊं, तो मैं सोचूं समोसे बना लूँ, दही बड़े हो सके तो बना लेती हूँ, गाजर थोड़ी सी रखी है, 3-4 ही हैं, लेकिन जितना भी बनेगा उतना हलवा बना लेते, तो मीठा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, ऐसे करके। और केक मैं सोच रही हूँ 2 बना लूँ, एक 12 बजे के लिए, एक कल सुबह के लिए भी बना लेती हूँ। तो देखते हैं मैं कितना कुछ कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। चलो किचन में चलते हैं। और दही भी जमाऊंगी, अभी दही जमाऊंगी, गाजर कसूंगी, हलवा बनाने चढ़ा दूंगी, आलू उबाल दूंगी, और फिर तो शाम को बनेंगे बड़े वगैरह, तो उन्हीं बड़ों से मेरा वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, सांभर वड़ा, शाम का डिनर भी बन जाएगा। चलो फटाफट।
अरहर की दाल भी ना अभी कितना ढीला हो गया है मुझे यार। बहुत ढीला है। तो अरहर की दाल भी अभी भिगो देती हूँ, तो उस टाइम पे जल्दी सीख जाएगी शाम को। अभी भिगो देते, धो के भिगो के रख देते हैं। तो गाजर यहाँ पे हमारी हो गई थी, तो मैंने घी ले लिया है एक कढ़ाई में, उसमें गाजर को भून लेते हैं। और फिर बस गाजर का हलवा बनाना सभी को आता है, बस फिर भी शूट कर लिया है मैंने। तो बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद इसमें दूध डाल दूँगी, आधा किलो के करीब दूध डाल दूँगी। तो मैं इसमें ना मावा नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे मावे वाला पसंद नहीं है, बहुत हैवी हो जाता है। वैसे ही दूध में अगर इसको उबालो ना, तो पकते पकते दूध ही मावा बन जाता है। तो कभी भी मैं बाहर वाला नहीं खा पाती हूँ, मेरा जी घबराता है। वैसे मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, मिठाई मैं पसंद नहीं करती हूँ, मुझे तीखी चीज़ें पसंद है। तो फिर भी घर पे बना हुआ गाजर का हलवा 1 चम्मच तो खा सकते हैं, वरना 1 चम्मच भी नहीं खा सकती मैं बाहर वाला। तो फिर गाजर रखी थी, तो मैंने कहा हाथों से बनाने का वो चीज़ ही अलग है। तो मलाई भी मेरे पास रखी थी, तो मैंने मलाई भी डाल दी है। तो ऐसे करके गाजर का हलवा जो है वो बन जाएगा, और फिर बस नेक्स्ट तैयारी करेंगे। और साथ साथ में ये काम भी चल रहे हैं कि इलू को भूख लग गई थी, तो फिर पास्ता बना रही हूँ। तो महीने का एंड आ गया है, तो आटा बिल्कुल कम था, तो सुबह को मैंने पुलाव बना के इनको दिए थे, और इलू ने भी वही खाए थे। और नाश्ता नहीं किया था उसने, तो थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि एनुअल फंक्शन का नेक्स्ट डे था ना, तो उसने आराम नहीं किया था, तो फिर उसने डायरेक्ट ही पुलाव खा लिया था। तो फिर अभी मैंने उसके लिए मैक्रोनी चढ़ा दी है। बस ये आलू भी चढ़ा देंगे बॉईल होने के लिए, तो इनसे कल समोसे बन जाएंगे। और यहाँ पे बन गई थी मैक्रोनी इलू की, तो इसको भी दे देते हैं। तो लगे हाथ ये सारे काम भी साथ साथ में चलते रहते हैं। ये नहीं है कि गाजर का हलवा बन रहा है तो गाजर का हलवा ही बन रहा है, तो और तैयारियाँ भी चलती रहती हैं। तो मैक्रोनी बना के मैंने उसको दे दी थी। तो दूध यहाँ पे सूख गया था, तो केसर पहले डालना भूल गई थी, तो मैंने अब डाल दिया है। और इलायची मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैंने काजू डाल दिए हैं थोड़े से, तो बस ये भी साथ में थोड़ा बहुत पक जाएंगे। फिर ये और प्रॉपर सूख जाएगा, तो इसमें अब चीनी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर चीनी अपना पानी छोड़ेगी, और वो पानी सूखेगा, उसके बाद एक बार और घी डाल देंगे, तो हमारा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा सर्दियों का इन सर्दियों का पहला गाजर का हलवा होगा। तो बस यही हस्बैंड के बर्थडे की तैयारी चल रही थी। नेक्स्ट डे बस ऐसे ही कुछ कर लेंगे हल्का फुल्का ही। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है, और घी डाल के इसको एक बार और चला देंगे, तो हमारा हलवा जो है वो तो हो चुका है तैयार। तो 2:15 बज चुके हैं, गाजर गल गया और गाजर का हलवा बन गया है, और आलू उबल गए हैं, और दही जम गया है, और मैंने क्या किया, दाल को भिगो दिया है, और साथ ही में इलू की मैक्रोनी भी हो गई है। साथ ही में जो सांभर के लिए मैंने दाल भिगोई थी वो भी चढ़ा दिया है, घिया और टमाटर डाल के फटाफट से। बस शाम को मुझे तड़का लगाना होगा, और साथ ही बस वड़े बनाने होंगे, और क्योंकि केक भी बनाना है, इसलिए अभी मैंने दोपहर को ये वाली तैयारी कर ली। अब मैं बालों को सुलझाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद किचन में आएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ हमारी ना चाय कंप्लीट किए, चाय पी थी, और अभी आर की सर्विस भी करवाई है, कैंडल वैंडल चेंज करवाई है। काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे, तो आज जाके वो काम हुआ है, तो वो करवाया है। अब जो है वापस से किचन में लगूंगी मैं, शाम का खाना और दही वड़े बनाने हैं, वड़े बनाने हैं, और क्या बनाना था, आलू का कुछ करेंगे, केक बनाना है, तो ये सब काम अब करेंगे। ईलू और ये जा रहे हैं अभी टेलर के पास, क्योंकि 21 तारीख को बोला था टेलर ने, इसकी जो लहंगे की वो जो है ना कुर्ती, ऊपर की चोली जो है वो देने के लिए, तो वो लेने जाएंगे अभी। इसकी जो रिसेप्शन की ड्रेस है वो भी वहाँ पे टेलर के वहाँ पे दे रखी है, और एक मेरी साड़ी दे रखी है, ऐसे करके। तो ये जाके लेके आते हैं। फिर एक दिन मैं आपको ईलू की वो शादी की सारी तैयारी दिखाऊंगी, ईलू के लिए क्या क्या मैं लाई हूँ, और क्या क्या पहनेगी ईलू। तो वो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आने में, इकट्ठा होने में। तो ये आलू मैंने छील लिए थे, और बाकी थोड़ा बहुत और दिखाती हूँ तैयारी।
ये देखिए यहाँ पे हमारा सांभर बन चुका है, तड़का बस लगाना है। और ये दाल भिगी हुई है, इसको पीस करके बड़े बनाने, दही बड़े और मेदू वड़ा। तो बस इस तरीके से होगा। यहाँ पे इलू को मैंने बोला आर ओ खाली कर दे। आर ओ अभी सही करवाया था ना, मतलब सर्विस करवाई थी, 1850 इसमें लग गए। तो ऐसे आकस्मिक खर्चे भी ना आते रहते हैं। और 2 दिन बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ, इन्होंने बुला तो लिया सर्विस करने के लिए, सर्विस हो भी गई, उसके 1 दिन बाद ही आर ओ बंद पड़ गया है। तो अब उन भैया को वापस बुलाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये सब कुछ चलता रहता है, कभी गाड़ी के जो पहिए हैं वो बदलाना है, कभी कुछ। तो ये अकस्मात वाले खर्चे आते रहते हैं, उनमें पैसा निकलता जाता है। तो ऐसा है। यहाँ पे जो है मैं वड़े बना रही हूँ दही वड़े के लिए, और इसी तरीके के गोल ही मैं क्या है कि वड़े बना लूँगी सांभर के लिए भी, ताकि फटाफट बन जाए। लेकिन फिर ईलू बीच में आई कि मम्मी वही वाली शेप दो, तो ईलू के मैंने 6-7 जो है छोटे-छोटे वो वाले शेप दे दी मेदू वड़े वाली। बाकी हम लोगों के लिए तो हमने ऐसे ही बना लिए थे। अब दही वड़े वाले में तो मैंने सिर्फ ये किशमिश काजू डाल दिए थे, तो थोड़े से बनाए हैं, बस 8-10 ये बनाए हैं। और बाकी के तो वड़े, क्योंकि इलू ने बोला मैं बहुत अच्छे से खाऊंगी, मुझे घर वाले पसंद हैं तो इनके और इलू के लिए अच्छे से फिर वो वाले बना दिए। उनमें मैंने नमक और जीरा डाल दिया था, हरी मिर्च और धनिया वनिया मैंने नहीं डाला, जल्दी में थी और मैं इतना सब कुछ कर रहे थे, साथ में आर ओ वाला काम भी फैल गया था ऐसे करके। तो फिर किचन भी बहुत फैल गई थी, तो फटाफट ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे केक बना रही थी, तो मैंने 1 कप या 1.5 कप के करीब दूध लिया, उसमें 8 से 10 चम्मच या 15 चम्मच के करीब मैंने चीनी डाल दी। इस कप से मैंने मेज़र किया है। इसी कप से मैदा वैदा लूँगी। तो केक चढ़ाना था, एक ही बना रही हूँ, फिर मैंने कहा एक ही वो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, तो फिर 2 की ज़रूरत नहीं होगी, तो नेक्स्ट डे उतना टाइम ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू बादाम और अखरोट। ठीक है, इनको बस इनका पाउडर कर लूँगी। वैसे डालते हैं तो फिर इलू खाती नहीं है, तो ऐसे पाउडर बना के डाल दूँगी। साथ ही बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, और ये वो नमक है, तो इसको रीयूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो ये नमक डाल के और इसमें थाली ढक दूँगी और इसको प्री हीट कर लूँगी कढ़ाई को। तो इसमें बेक हो जाएगा। 30 से 40 मिनट लगते हैं केक को बेक होने में, पूरे। कभी अगर कम है, थोड़ा छोटा केक है, तो वो 30 मिनट में भी बेक हो जाता है कढ़ाई औरों में। तो यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा ले लिया, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग सोडा लिया, और फिर इसको छान लेंगे। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा हार्ट शेप बना रही हूँ तो कम ना पड़ जाए बैटर, तो मैंने 1/4 कप मैदा और डाल दिया था, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और डाल दिया था, और उनको छान लिया था। 2-3 बार छानना होता है, इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा। और मैं बहुत ईजी तरीके से बनाती हूँ, मैं ये दही वगैरह और ऐसे वाला नहीं बनाती हूँ, बहुत इजी तरीके से बना लेती हूँ। और जो दूध में मैंने मिलाई थी ना 10 से 15 चम्मच चीनी, वो ठंडा हो चुका था, तो वो दूध थोड़ा करके डालूँगी। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा लगा था दूध, क्योंकि जो मैदा था वो भी 1 कप से ज़्यादा लिया था। अब मेरे पास घर पे यही चीज़ें थी कि भाई मैदा था, दूध था, कुछ ड्राई फ्रूट्स थे और एक वनीला एसेंस ही था, तो ज़्यादा कुछ फ्लेवर देने वाली चीज़ें मेरे पास नहीं थी कि भाई चॉकलेट या कोका पाउडर, और कई बार तो होते हैं मेरे पास, कई बार नहीं होते हैं। और चॉकलेट एसेंस भी नहीं था, ना ही कोई टूटी फ्रूटी थी, ना ही कोई जेम्स थी। तो डेकोरेट का भी मुझे लग रहा था कि करूँगी कैसे। तो वैसे तो कस्टर्ड ज़रूर मेरे पास रखा था, मैंने कस्टर्ड के केक भी बना रखे हैं। केक पहले मैं बहुत बनाया करती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बना करता था, कई तरीके के फ्लेवर देके। आजकल तो मैंने फिर भी कम कर दिए हैं। तो मैंने वनीला एसेंस डाल दिया ऐसे करके, और पकोड़े जैसा घोल बना लिया, कि ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। फिर ये जो ड्राई फ्रूट्स का मैंने पाउडर कर दिया था ना, काजू बादाम और अखरोट का, वो मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बस ऊपर से फिर मैंने घी डाल दिया है, और बहुत ज़्यादा घी मैं नहीं डालती हूँ, बिल्कुल कम ही डालती हूँ। तो ऐसे करके मिक्स कर लिया है। अब बर्तन को ग्रीस करके और फिर इसमें जो है बैटर डाल देंगे। मैदा डालूंगी, पहले डस्ट करूँगी और फिर डाल देंगे, तो यह हार्ट शेप का केक बन के तैयार हो जाएगा। प्री हीट करने के लिए कढ़ाई मैंने पहले ही रख रखी थी, तो बस इसमें डालेंगे और फिर इसको रख देंगे, और बिल्कुल सिम गैस पे जो है ये केक को पकाएंगे 30 से 40 मिनट। 40 मिनट में पक जाएगा, क्योंकि बैटर थोड़ा ज़्यादा है इसलिए, तो वरना 30 मिनट में कोई छोटा केक होता तो पक जाता। तो बस इसको ऐसे कर लेंगे टैप टैप, ताकि इसके जो एयर है वो ऐसे सेट हो जाए। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो और ये ढक अभी दिया के है। लिए हो गए हैं वड़े, और ये दही जम गया है, ये चावल बनाए हैं चूचू के लिए,
ये केक हो रहा है, इसमें सांभर हो गया है, ये दही बड़े हो गए, इसमें ये बघा गाजर का हलवा है, इसमें मैंने आलू का पूरा मसाला बना के रख दिया है, सब कुछ मसाले डाल दिए, इनको तल दिया है, बस अब कल समोसे बनाने होंगे। और ये मैंने ढेर सारे बर्तन भी कर दिए, कुछ जमा दिए, कुछ बाद में जमाऊंगी। मैं थक गई हूँ, अब मैं रेस्ट लूँगी। केक बेक होता है, ये आते हैं तब तक। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर चेक किया तो केक जो है हो चुका था। चाकू डाल के देखूंगी साफ़ निकल आया है, तो बस इसको निकाल के रख देंगे, ठंडा होगा तब मैं इसको पलट के निकाल लूँगी। और फिर खाना वाना हमने खा लिया था, ये आए थे तब, और बस फिर थोड़ा सा बैठे बातें की। उसके बाद 11 साढ़े 11 के करीब जो है मैंने केक को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने इनसे बेकरी से ही मंगवा ली थी क्रीम बनी बनाई, वो क्या है 50 रुपये में आ जाती है, आपका एक केक जो है वो डेकोरेट हो सकता है उससे, मतलब हल्का फुल्का सा आप अगर डेकोरेट करना चाहो तो। वो मैंने शुगर सिरप मैं करना भूल गई, शुगर सिरप भी लगा सकती थी मैं, लेकिन फिर मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया। इतनी लेट नाइट ना मेरी भी हालत तो वो रहती है ख़राब सी, क्योंकि 2-3 तरीके के काम करने ही पड़ते हैं पूरे दिन में, रेस्ट प्रॉपर नहीं ले पाती मैं। और फिर मुझे लेट नाइट तो सोना होता है और फिर सुबह जल्दी ही उठना होता है, इसलिए तो फिर मैं भूल गई लगाना ही। फिर मैंने क्रीम बस ऐसे ही लगा दी, और फिर डेकोरेट करने का कुछ सामान था नहीं, देखो जेम्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया कि एक बार तो इस पे केक को कवर कर दिया क्रीम से, फिर मैंने ये पॉलीथिन में डाली, थोड़ा सा कट किया एम शेप में, और फिर इसके ही फ्लावर बना दिए मैंने। पहले तो मेरे पास था, एक भैया इनके फ्रेंड है, उन्होंने दे रखी थी चीज़ें, तो अब वो थोड़ा सा ख़राब हो गई चीज़ें। नोज़ल तो रखे हैं, लेकिन वो जो पाइप होता है ना जिसमें क्रीम डलती है वो ख़राब हो गया था। तो फिर मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने पॉलीथिन में डाल के कर दी। सोच रही हूँ कि मंगवाऊँगी, पहले मैं बहुत केक बनाया करती थी, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर पागलपन था, कई तरीके के केक बनाया करती थी, बहुत तरीके के। अब तो फिर भी अभी व्लॉगिंग वगैरह करने लगी तो उतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। और फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ओरियो बिस्किट रखा था, उसको मैंने चूरा और इस पर ऐसे डाल दिया, क्योंकि ईलू खा चुकी थी बाकी जो एक पैकेट था ना, एक ही पैकेट था, उसमें से ईलू कुछ खा चुकी थी, एक ही बचा था। फिर मैंने फ्लावर्स जो बनाए थे उन पे क्या किया, जैम होता है ना हमारे घर पे, जैम तो था ही मेरे पास, तो मैंने उससे वो चेरी टाइप बना दिए। तो इस तरीके से कुछ डेकोरेट कर दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, स्प्रिंकल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो इस तरीके से मैं घर पे ऐसे ही करती रहती हूँ, जुगाड़ू बनाती रहती हूँ, करती रहती हूँ, जो भी याद आता है कि हाँ इससे कर सकते हैं, काम चल सकता है, तो काम चलाऊ कर लेते हैं। तो है ना, रात के 11:30 बज गए हैं, और मेरी भी लो यार साथ में। तो है ना, मैंने सीमित चीज़ों में बना दिया। क्रीम इनसे हालांकि मंगवा ली थी, लेकिन जो भी घर पे रखा था ना उससे मंगवा लिया। अब डेकोरेशन के लिए भी ज़्यादा मेरे पास नहीं था, टूटी फ्रूटी नहीं थी, जेम्स नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, एक ओरियो रखा था ईलू का, उसको बेलन से चूर लिया और ऐसे ऐसे कर दिया, और जो जैम रखे थे ना, जैम रखा था उससे ये कर दिया। तो सीमित संसाधनों में केक जो है वो बन चुका है, और देखने में इतना ऐसा नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। तुम बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा है। तो इनके लिए कोई सरप्राइज नहीं है, मैंने इनको सब कुछ बताया हुआ है। और क्रीम को कैसे किया, वो फूल कैसे बना? हाँ, वो कट करके पॉलीथिन में कट करके, और फिर ये फूल फूल से बनाए, तो ये बन गया हमारा केक।